ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। आज सरस्वती पूजन का दिन है। आज जो लोग ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्, इस मंत्र से माँ सरस्वती का षोडशोपचार पूजन करेंगे और पूजन के उपरांत ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी और विद्या बुद्धि से युक्त होकर ऐसे लोग जीवन में अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वसंत पंचमी पर किस रंग के फूल से, किस भोग से, किस एक मंत्र से माँ सरस्वती होंगी प्रसन्न, देंगी विद्या और बुद्धि का वरदान। काल चक्र। जी हाँ, आज कुछ भी अशुभ नहीं होगा, आज कुछ भी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि आज पूरा दिन शुभ योगों और अबूझ मुहूर्त में मंगल ही मंगल हो रहा है, क्योंकि आज वसंत पंचमी है, जो कि बहुत खास दिन है। आज बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती की उपासना का सबसे शुभ दिन है। आज बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है और इस शुभ योग और अबूझ मुहूर्त में कैसे करें माँ सरस्वती को प्रसन्न, उनकी पूजा कैसे करें और कौन से खास उपाय आपको करने हैं, यही आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो जो कुछ आपको खास पंडित जी आज बताने वाले हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। आज वसंत पंचमी स्पेशल कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। क्यों वसंत पंचमी है, अबूझ मुहूर्त, आज किस शुभ मुहूर्त में करें माँ सरस्वती की पूजा, आज माँ सरस्वती की कैसे पूजा करने से बच्चों को मिलेगा बुद्धि और विद्या का वरदान, आज कौन से काम करें जिससे लाभ ही लाभ मिले, ये भी हम आपको बताएंगे। किसी भी तरह की परीक्षा देने से पहले आपको क्या खास करना है, इस बारे में भी हम आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। अपनी राशि अनुसार वसंत पंचमी पर कैसे करें माँ सरस्वती की पूजा आराधना, ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पूरे कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आप नंबर नोट डाउन कीजिए और हमें कॉल लगाइए। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 12 फरवरी 2016 दिन शुक्रवार। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:16 से शुरू होगी, जो 13 फरवरी को सुबह 6:39 तक रहेगी। सुबह 9:07 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी है। आज सुबह 9:07 से शुरू होकर 13 फरवरी को यानी कल सुबह 7:06 तक ये योग बने रहेंगे। बसंत पंचमी अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए पूरा दिन ही शुभ है और आज कोई भी काम किया जा सकता है। आज माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। आज बच्चों को पहला अक्षर, जिसको कहते हैं अक्षरारंभ, कराने का शुभ मुहूर्त है और जो बच्चे आज पहले दिन अक्षरारंभ करेंगे उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा आजीवन निर्विघ्न चलती रहेगी। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज वसंत पंचमी है, इसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, बहुत खास मौका आपके पास भी है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि आज कोई भी काम किया जाए तो उसका शुभ फल ही मिलता है।
क्या है वसंत पंचमी का खास महत्व, सबसे पहले आपको पंडित जी यही बताएंगे। जी पंडित जी, क्या महत्व है? माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जो आज है। इस दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थी। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के साथ साथ मां महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के भी पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। जैसे अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होता है, प्रबोधनी एकादशी पर अबूझ मुहूर्त होता है, उसी तरह से बसंत पंचमी पर भी अबूझ मुहूर्त होता है। आप किसी तरह की शिक्षा या कोर्स यदि करना चाहते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आज का दिन सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। आज बसंत पंचमी पर नया व्यवसाय आरंभ करने का, गृह प्रवेश करने का, नींव खोदने का बहुत ही फलदायी मुहूर्त है। आज आप कलम पूजन भी करवा सकते हैं, जिसको लेखनी पूजन कहते हैं। अगर आप सेना में, पुलिस में या सैन्य बल में कहीं जाने के इच्छुक हैं, तो आज के दिन अगर आप फॉर्म फुलफिल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि विवाह से संबंधित कोई वार्ता करनी हो तो आज का दिन जरूर चुनिए। आज के दिन जो भी वार्ता आप करेंगे वो वार्ता सफलता को देने वाली होगी, क्योंकि आज अबूझ मुहूर्त है। मान्यता है कि इस दिन शादी होने से वैवाहिक जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई और बाधा नहीं आती है। आज के दिन छोटे बच्चों को पहला अक्षर लिखना अगर सिखाया जाए तो ऐसा बच्चा आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहता है। बसंत पंचमी पर हर शुभ काम किए जा सकते हैं। इस साल बसंत पंचमी 13 फरवरी को न होकर के बल्कि आज 12 फरवरी को ही है, क्योंकि आज 9:16 से ही पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कल सुबह 6:39 तक रहेगी। इसलिए बसंत पंचमी सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग में ये बसंत पंचमी आई है, जो सभी जनता जनार्दन के लिए काफी लाभकारी होगी। जी हाँ, तो एक एक करके हम आपको राशिफल भी बताएंगे और इसके साथ ही राशि अनुसार ये भी बताएंगे कि किस राशि के जातक को आज के खास मौके पर बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को कैसे प्रसन्न करना है, उनकी पूजा आराधना कैसे करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों से, उनका आज का राशिफल और इसके साथ ही बसंत पंचमी पर इन्हें कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं। आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को यदि देखा जाए तो आज मीन राशि में चंद्रमा है, जो मेष राशि से 12वां स्थान व्यय का स्थान है। इसका मतलब हुआ कि आपका सुख सुविधाओं पर आज बहुत अधिक पैसा खर्च होगा। प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होगा, लेकिन आपकी कहीं न कहीं आलोचना जरूर होगी। तो जो बच्चे मेष राशि के हैं और विद्यार्थी हैं, उन्हें सफलता पाने के लिए आज बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लाल कनेर या गुड़हल के फूल की माला चढ़ानी चाहिए। ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वागीश्वरी नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करने और बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाने के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ है, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, आज बसंत पंचमी की तिथि सुबह 9:16 से शुरू होकर के 13 फरवरी यानी कल सुबह 6:39 तक है। तो आज बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 3 घंटे 18 मिनट के लिए है, जो सुबह 9:16 से शुरू होगा और 12:35 तक रहेगा। इसके अलावा शुभ लग्न में भी
शुभ लग्न में भी मां सरस्वती की पूजा करना उत्तम होगा। आज शुभ लग्न सुबह 12:36 से दिन में 1:58 तक है। आज अबूझ मुहूर्त होने से पूरा दिन बहुत ही शुभकारी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बना हुआ है। सुबह 9:07 से शुरू होकर के 13 फरवरी को 7:06 तक ये शुभ योग बना रहेगा। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही इन्हें कैसे आज के दिन पूजा करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपने भाव से 8वें भाव में बैठा हुआ है। इसके कारण आज वृषभ राशि के जातकों को निद्रा में तनाव, नींद में कमी रहेगी और क्रोध की अधिकता रहेगी, गुस्सा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम है आपके लिए वो ये कि तरक्की के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन का योग बन रहा है। वृषभ राशि वाले बच्चे जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें आज पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मां सरस्वती को सफेद रंग के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए और ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने में। आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी। आज बसंत पंचमी पर पूरे दिन ही अबूझ मुहूर्त है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 पर शुरू होगा, 12:57 तक रहेगा। यह मुहूर्त अपने आप में और भी विशिष्ट बना हुआ है। यदि किसी कार्य का श्री गणेश करना चाहते हैं तो सोने पर सुहागा करने के लिए इस अभिजीत मुहूर्त में कार्यारंभ करिए। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का और बसंत पंचमी के खास मौके पर इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने भाव से 8वें भाव मृत्यु स्थान में सूर्य के साथ मकर राशि में स्थित है। तो मैं कहना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों को कि आज बहुत ज्यादा उत्साह में, जिसको दुस्साहस कहा जाता है, कोई काम न करिए वरना परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन यदि कोई यात्रा करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा को छोड़ करके शेष दिशाओं में जहां भी आप यात्रा करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा और आज आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। मिथुन राशि के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने शैक्षणिक जीवन में हर कदम पर सफलता पाना है तो आज बसंत पंचमी पर सफेद फूल से मां सरस्वती की पूजा करें। ओम मां भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल और वसंत पंचमी पर इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज भाग्य स्थान में मीन राशि में स्थित है, इसलिए आज कर्क राशि के विरोधियों की पराजय होगी। आज कर्क राशि के जातक सर्वत्र विजयी होंगे और जानते हैं आज पार्टनर और साझीदार से भी आपको पूरा सहयोग और लाभ मिलेगा। जीवन साथी से भी संबंध मजबूत होने के संभावना बनी हुई है। कर्क राशि के वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आज बसंत पंचमी पर सफेद कमल का फूल अगर मिल जाता है तो मां सरस्वती की उससे पूजा करें। ओम चंद्रिका देव्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज वसंत पंचमी पर मां सरस्वती से बुद्धि और विद्या का वरदान पाने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने की भी कामना की जाती है। तो ऐसे में आज कैसे करें मां सरस्वती का पूजन जिससे दूर हो हमारे सभी कष्ट, अब आपको पंडित जी इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी, कैसे पूजा करनी है और क्या खास करना है? देखिए, अगर आमदनी कम होने के कारण कर्ज बढ़ रहा है, आवश्यकताएं अधिक हैं, उस हिसाब से आय स्रोत कमजोर है, तो आज मां सरस्वती के साथ साथ
माँ लक्ष्मी की भी उपासना करिएगा। दिघस्तिभिः कनक कुंभ मुखा वसृष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारु जलम प्लुतांगिम प्रातर नमामि जगताम जननीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्धि पुत्रीम। तो माँ लक्ष्मी को अनार का भोग लगा करके गरीबों में प्रसाद बांट दीजिएगा। और कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए, पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए आज अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ करिएगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो अब आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। आपका करियर अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप किसी भी परीक्षा में बिना डर, बिना घबराहट के बहुत अच्छा कर सकेंगे। और ये सब मुमकिन होगा आज बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करके और साथ ही कुछ खास उपाय करके, जिसके बारे में हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए वसंत पंचमी स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज वसंत पंचमी है और आज माँ सरस्वती की उपासना करने का सबसे शुभ दिन है। ऐसे में बच्चों को अगर एग्जाम से डर लगता है, याद किया हुआ घबराहट के मारे एग्जाम नजदीक आते ही बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, खुद पर भरोसा नहीं करते, तो ऐसे में आज इनको कैसे करनी है माँ सरस्वती की पूजा, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपके बच्चे की याददाश्त अगर किसी कारणवश कमजोर है या मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ले आता है या बच्चा बुरी संगत का शिकार हो रहा है, तो आज सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर करवाना चाहिए। 2 से 10 साल की कन्याओं को आज मीठे चावल भी खिलाना चाहिए। ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने के लिए आज माँ काली के दर्शन पूजन करने का भी शास्त्र सम्मत महत्व है। माँ काली को फल और पेठे की मिठाई प्रसाद के रूप में अर्पित करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही वसंत पंचमी पर इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है, कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है और इसके साथ ही कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आप कारोबार में लाभ की स्थिति में रहेंगे और जीवन साथी का भी पूरा आपको सहयोग मिलेगा। सरकार की तरफ से भी आप सहयोग प्राप्त करेंगे। आप सिंह राशि के सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हैं, उन सभी को बताना चाहूंगा कि आज बसंत पंचमी पर आप गुड़हल के फूल से माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ कमलहास विकासिनी नमः, इस मंत्र का जप करें या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें तो निश्चित रूप से आपके बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का आज का हाल और इसके साथ ही वसंत पंचमी के खास मौके पर इन्हें कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है, कैसे उनकी पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के संतान भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। आज कन्या राशि के जातक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखेंगे और फिजूल खर्ची की समस्या भी समाप्त होगी। अपनी सेहत की चिंता थोड़ी सी आपको हो सकती है, लेकिन सेहत कुल मिलाकर के आपकी ठीक रहने वाली है। कन्या राशि के वो छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा कमल के फूल से करें। निश्चित रूप से सरस्वती की पूजा आज आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग भी अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, किस तरह माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। एक दर्शक उज्जैन से प्रीति हमारे साथ जुड़ी है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रीति, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी उम्र 42 वर्ष है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 10 मई सन 1996।
रात्रि 1:20 का जन्म है पंडित जी, जी। और जी। इसके एडमिशन में हमको प्रॉब्लम आ रही है और हमारा पैसा भी एक जगह फंसा हुआ है एडमिशन के लिए, तो वो पैसा आएगा? देखिए, आपने प्रश्न किया है, शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरा विश्वास है कि अगले 15 से 16 दिनों के अंदर इसका एडमिशन जहां आप चाहती हैं वहां हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जहां तक पैसा फंसने की बात है, वो पैसा आप निकालने की कोशिश करिएगा। पैसा धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन एडमिशन इसका 15 से 16 दिनों के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिले, कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को नाम और पहचान मिले, इसके लिए आज वसंत पंचमी पर कैसे करें मां सरस्वती की पूजा आराधना, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी। देखिए, यदि आप लेखन के क्षेत्र में हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी मीडिया के क्षेत्र में आप हैं, या ग्लैमर की दुनिया में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, या स्क्रिप्ट राइटर हैं और आप सफलता पाना चाहते हैं, आपका नाम हो दुनिया में, आपके मन में ये तमन्ना अगर है, तो आज बसंत पंचमी से शुरू करते हुए 1 साल तक आपको एक मंत्र बता रहा हूं, इसका जप करना चाहिए। ओम वद वद वागवादिनी नमः, ओम वद वद वागवादिनी नमः। वाग कहते हैं वाणी को। इस मंत्र का जितना आप जप कर सकते हैं, 1 वर्ष तक प्रातः सरस्वती पूजन करके इस मंत्र का जप करें और मां सरस्वती को यह जप आप निवेदित करें। मां सरस्वती के बाएं हाथ में यह जप निवेदित करें और कहें कि गुह्यात गुह्य गोप्त्री तुम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवत मे देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी। हे मां, इस जप को आप स्वीकार कीजिए और हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास कीजिए। मां सरस्वती को कनेर का फूल चढ़ाइए। संगीत या फिल्म के क्षेत्र में यदि सफलता पाना है तो बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा जरूर करिए। ओम ह्रीम बागदेव्यै ह्रीम ह्रीम, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मां सरस्वती को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप अगर टीचर हैं या वकील हैं तो मां सरस्वती की तस्वीर पर चावल और सफेद फूल चढ़ा करके 11 माला ओम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल हम बताएं, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1994, जी सुबह 7:30 बजे। जी। इसकी आपकी वो बताए हुए उपाय पहले भी किया, अब ये सेना में भर्ती हो गया है, अब इसकी शादी के बारे में पूछना। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1974। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। अच्छा। और पंडित जी, मैं तो मेरी जीवन के बारे में पूछना है। चलो मुकेश, मैं बताऊं, तुम्हारे बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है। एकदम निश्चिंत रहो, तुम्हारे बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है और इसका विवाह 2017 के अप्रैल महीने के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर दिसंबर 2017 या फरवरी 2018 तक बेटे का विवाह हो जाएगा। आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मुकेश आपको आ सकती है। इस समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया हर शनिवार को जलाना चाहिए। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपका भाग्य भी ठीक रहेगा। और अब तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही वसंत पंचमी पर इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि का ग्रह गोचर ये कहता है कि साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल तुला राशि में विराजमान है, जिससे तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन आज आपको कानूनी मामलों में, विशेष करके न्यायालय से संबंधित विवादों में किसी प्रकार की जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के
वो छात्र जो सफलता पाना चाहते हैं और हर कदम पर सफलता जिनका साथ दे, ऐसे छात्रों को चाहिए कि आज बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को सफेद फूलों की माला अर्पित करें। ओम माँ हंस वाहिनी नमः संभव जप करें। इससे निश्चित रूप से पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ सरस्वती की पूजा आराधना से घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और इसके साथ ही सेहत भी आपकी दुरुस्त रहेगी। जी हाँ, आज बसंत पंचमी पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे माँ सरस्वती की कृपा हम पर और हमारे घर पर हमेशा बनी रहे? क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ती जा रही है और वास्तु दोष के कारण यदि आपका बहुत नुकसान हो रहा है, तो आज गणेश जी की पूजा करके गंगा जल छिड़किए और ओम श्रीम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। लकड़ियों से, आम की लकड़ियों को तांबे के हवन कुंड में जला करके काला तिल घी चीनी से हवन करिए। ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। हवन के बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। रुके हुए काम बनेंगे। इसके लिए ऊनी आसन पर बैठ करके स्फटिक या तुलसी की माला से उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। डायबिटीज या खून से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी से यदि निजात पाना चाहते हैं तो आज बसंत पंचमी पर आम की मंजरी या आम के फूलों को हाथ में रगड़िए और उसको धीरे से सूंघने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको राहत प्रदान करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। गुजरात से हमारी दर्शक सरिता जुड़ी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी सरिता, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ सरिता बोलो। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, लड़की के बारे में पूछना है मुझे। जी, कितने साल की है बिटिया? 16 अप्रैल 1991 और सुबह 5:30 से 6 के बीच में जन्म है। जी जी, क्या जानना चाहती हो? उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि शादी मतलब कब तक होगा है। एक जगह देखे हैं, वहाँ से हाँ सवाल जवाब आएगा कि ना जवाब आएगा। लड़की अभी तो जहाँ देखी हो वहाँ से ना का ही जवाब आएगा, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि बुध और बृहस्पति षडाष्टक योग में है, परस्पर 6वें 8वें हैं, तो अभी सफलता मिलने के योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में इसका विवाह कहीं न कहीं तय हो जाएगा और अच्छा विवाह तय होगा और अच्छा विवाह होगा। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही इन्हें माँ सरस्वती को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे उनकी पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर ये बात कही जा सकती है कि आज वृश्चिक राशि के जातक मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और आज आपको हर काम में, हर कदम पर सफलता भी मिलेगी। लेकिन आज कुछ जरूरी के अलावा कुछ गैर जरूरी काम भी आप करेंगे। वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने पढ़ाई में निरंतर सफलता पाने के लिए आज बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को गेंदे के फूलों की माला बना करके ओम शारदा देव्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ओम शारदे देव्यै चंद्रकांत्यै नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता में निखार आएगा और आप अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल और इसके साथ ही ये बसंत पंचमी पर कैसे पूजा आराधना करें और कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के व्यय स्थान में जो शनि की स्थिति है
और मंगल उससे व्यस्त जो है, उसका मतलब ये है कि आज आपके आमदनी में थोड़ी सी कमी आएगी और आज आपको रोज की अपेक्षा कम लाभ भी होगा। मान सम्मान की भी चिंता आपको सताएगी। अगर आप धनु राशि के बालक हैं और आप पढ़ाई करते हैं तो आज बसंत पंचमी पर पीले फूलों से मां सरस्वती की पूजा आराधना करें और ओम जगती वीणा वादिनी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एग्जाम्स बस शुरू ही होने वाले हैं और ऐसे में हर दिन एग्जाम देने जाने से पहले आप ऐसा क्या करें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, एग्जाम का डर आपके मन से निकल जाए और आपकी मेहनत रंग लाए। क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, परीक्षा का समय भी नजदीक आ जा रहा है और आज विद्या की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती का उपासना का ही दिन है। ऐसे में आज किसी भी तरह की परीक्षा में सफलता पाने के लिए हर दिन के हिसाब से कुछ आपको खास उपाय करने चाहिए। जैसे सोमवार को घर से आईना देख करके आपको अपना दाहिना पैर घर से बाहर निकाल करके प्रस्थान करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ या बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर घर से निकलना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा जो सिंदूर है उसे अपने माथे पर लगाना चाहिए। बुधवार को घर से मीठा या धनिया खा करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का मन ही मन जप करते हुए घर से निकलना चाहिए। इसी तरह से गुरुवार के दिन केसर का तिलक माथे पर लगा करके और अपने पास एक पीला रुमाल रख करके हल्दी की गांठ रख करके घर से निकलना चाहिए। अगर शुक्रवार को किसी परीक्षा में जा रहे हैं तो सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगा करके और दही चीनी खा करके घर से निकलिएगा, सफलता मिलेगी। शनिवार को अगर आप कहीं परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो अपने पास थोड़ी सी राई रख करके घर से निकलिएगा और रविवार को जल चढ़ा करके हलवे का प्रसाद बांट करके और पान खा करके निकलना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये उपाय अगर आप करेंगे परीक्षा में जाते समय तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन से अचूक और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर भाग्य नहीं साथ दे रहा है और असफलता हाथ लग रही है तो 7 सफेद फूल, ये अगर रात रानी का फूल हो तो ज्यादा अच्छा होगा, कच्चे दूध में डाल करके, और गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम, भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिए। और अगर आप रुद्र सूक्त का पाठ जानते हैं तो रुद्र सूक्त के पाठ करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए अगर दूध की धारा शिवलिंग पर आप गिराएंगे तो आप विश्वास करिए सफलता आपके कदम चूमेगी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। यही मंत्र रामचरितमानस का बोलते हुए भगवान शिव का अगर आप अभिषेक करेंगे तो भगवान आशुतोष शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, रोज हम आपको एक वास्तु टिप बताते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस पर ध्यान भी देते होंगे। आज का वास्तु टिप ऐसा है जो हो सकता है कि इसमें आपकी गलती ना हो, बिल्डर की भी गलती हो, लेकिन अगर आपके घर में कलह रहता है, लोगों में प्यार नहीं रहता है, लोग छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट कर लेते हैं और चिल्ला चिल्ली कर लेते हैं, तो आपको अपने घर में लगे हुए सभी दरवाजों पर गौर करना चाहिए। घर के दरवाजे
बाहर की तरफ नहीं खुलने चाहिए, अंदर की तरफ खुलने चाहिए। जैसे कोई दरवाजा है तो जब आप चौखट में प्रवेश कर रहे हैं तो दरवाजा कमरे में खुले, दरवाजे का गेट खुल करके बाहर न आए, इस बात का ध्यान आपको जरूर देना है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और बन चुका है दरवाजा, बाहर की तरफ खुल रहा है, तो मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बनानी चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर आप रंगोली बनाएंगे तो निश्चित रूप से यह दोष कम हो जाएगा। तो सक्सेस मंत्र और आज के वास्तु टिप के बाद अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही वसंत पंचमी पर इन्हें कैसे पूजा आराधना करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों का आज जो ग्रह गोचर है, एक तो मकर राशि में सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग बन रहा है। दूसरे 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में बैठ करके 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज मकर राशि वालों का क्या पूछना है, आपको ससुराल से भी लाभ मिलेगा और ससुराल से भी संपत्ति मिलने की संभावना है। अगर आज आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये काम आपका प्रशंसनीय है। आज वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। और आज अगर किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसका भी योग आपका बन रहा है और यात्रा आपके लिए सफलतादायक होगी। मकर राशि वाले बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता पाना है तो आज बसंत पंचमी पर नीले फूलों से माँ सरस्वती का श्रृंगार करें और ओम बुद्धिदात्रे नमः, ओम सुधा मूर्त्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति भी तेज होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल और इसके साथ ही वसंत पंचमी पर कैसे करें पूजा और कौन से करें खास उपाय, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय कुंभ राशि में केतु ग्रह की स्थिति है और कुंभ राशि का स्वामी वृश्चिक राशि में बैठकर अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है और कुंभ राशि पर बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि है, लेकिन राहु के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप मित्रों से थोड़ा सा प्रभावित होंगे, लेकिन रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सावधानी आज पूरे दिन आपको बरतनी चाहिए। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दुश्मनों के बीच में जाकर के किसी तरह के दुस्साहस को मत दिखाइएगा, सावधानी बरतिएगा। आज किसी से भी आपको विश्वासघात या धोखा भी मिल सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा का प्रथम वरीयता पर ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि के यदि आप विद्यार्थी हैं और सफलता चाहते हैं तो आज बसंत पंचमी पर नीले फूलों की माला से, नीले फूलों से मां सरस्वती के प्रतिमा का श्रृंगार करें और ओम ज्ञान प्रकाशिनी, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और पूरे वर्ष मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें। अपने स्टडी रूम में सफेद रंग की एक सरस्वती प्रतिमा आज के दिन स्थापित करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारे दर्शक अंकित जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अंकित, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अंकित जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर जी 1982 जी, दिल्ली शाम 7 बजे। जी पंडित जी, मेरा कोई काम नहीं बनता और मतलब हर काम में बाधा है और क्या मुझे पितृदोष भी है? पितृदोष तो बेटा राहु और गुरु के युति के कारण दिख रहा है, लेकिन पितृदोष ही सारे कार्यों के आपके अवरोध का कारण नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे जो दिखाई दे रहा है भाग्यात भाग्य गते राहु भाग्य स निधने गते भाग्य स नीचराशिस्ते भाग्यहीनो भवेंद्र। प्रश्न के हिसाब से मंगल का मृत्यु भाव में होना, अपने स्थान से 12वें स्थान में होना, इस बात का संकेत है कि आपका भाग्योदय ठीक ढंग से अभी नहीं हो पाया है और आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आपको चाहिए कि आप रोज प्रातःकाल स्नान करने के बाद
पूरब दिशा में मुंह करके पूजा स्थान में बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः का जप कम से कम 10 मिनट तक जरूर करें और बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करें। यह उपाय अगर आपने दिनों तक कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल और इसके साथ ही वसंत पंचमी के खास मौके पर इन्हें कैसे मां सरस्वती को प्रसन्न करना है, कैसे पूजा करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपने खान पान का ध्यान रखें और फिजूल की बातों में ना पड़ें। आज कुछ अवॉइड करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। फैसला आपके पक्ष में आएगा। अगर न्यायालय संबंधी कोई विवाद है तो आप सफल रहेंगे। मीन राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आप पीले फूलों से मां सरस्वती की पूजा आराधना कीजिए। ओम वरदायिनी मां भारती नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। इससे आपका बौद्धिक विकास जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद।